और हमारे बीच डॉक्टर साहब भी मौजूद है, एक ऐसा सर्जन मौजूद है। उनका एक मैं मतलब पेश करता हूँ कि आता था जिसका नाम कभी सर्जरी के साथ मंसूब हो गया है अब वो शायरी के साथ। हजरात, किसी शायर ने कहा कि कुछ और फिक्र की परवाज़ को ज़्यादा कर, जनाबे मीर के शेरों से इस्तिफ़ादा कर, दिलो निगाह की रंगीनियाँ अज़ाब अज़ाब, दिलो निगाह की रंगीनियों को सादा कर, और यकीन के साथ अगर जंग जीतनी हो तुझे, भरोसा हाथ पर तलवार से ज़्यादा कर, भरोसा हाथ पर तलवार से ज़्यादा कर, भरोसा हाथ पे तलवार से ज्यादा कर, और तरक्कियां तुझे आवाज दे रही है मगर न माँ को छोड़ के जाएगा उससे वादा कर, न माँ को छोड़ के जाएगा उससे वादा कर। एक बैरूनी शायर जो यूपी से तशरीफ लाए हैं, ऐसे शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जो अदब के नखलिस्तानों में किसी खजूर के पेड़ के तले खैमा जन हर्फ हर्फ जोड़ के जिंदगी को जोड़ के शेरों के सागर बनाता है, जो अपनी ज़ात में कायनात की वसअतें रखने वाला शायर मेरी फहरिस्त में मौजूद है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं उन्हें जल्द जल्द आपकी समातों के हवाले करूं। मेरी मुराद बरादर मोहतरम आली जनाब अफजल झंझानवी साहब से है जो यूपी से तशरीफ लाया। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें दोस्तों। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत महफिल आज की सरजमीन नागपुर में शमशाद शाह साहब ने सजाई है और आप लोग इस वक्त तक मौजूद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शमशाद शाह साहब को कि उनका पहला शेरी मजमुआ मंजर आम पे है, और बस एक ही शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप ही से बात होगी। मैं एक शेर पेश करता हूँ कि चंद ही सालों में मुकम्मल हुई हरफे अस्बात, चंद ही सालों में मुकम्मल हुई हरफे इस्बात, इसको ही कहते हैं कतरे का समंदर होना। चंद ही सालों में मुकम्मल हुई हरफे इस्बात, इसको ही कहते हैं कतरे का समंदर होना। और आइए अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आप लोग अगर मुशायरे का यहाँ से माहौल बनाना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी मेहनत से आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन थोड़ा बेदारी का सबूत दीजिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप इस मुशायरे के लिए और सबूत दीजिए कि आप लोग शायरी सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा मुझे लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। यहीं से पेश कर कि वो पहले पाँव से कांटा निकाल देता है, वो पहले पांव से कांटा निकाल देता है, फिर उसके बाद मुसीबत में डाल देता है। वो पहले पांव से कांटा निकाल देता है, फिर उसके बाद मुसीबत में डाल देता है, और हराम करता है इंसान अपनी मर्जी से। बतौर खास कि हराम करता है इंसान अपनी मर्जी से, खुदा तो सबको ही रोजी हलाल देता है। बहुत शुक्रिया कि हराम करता है इंसान अपनी मर्जी से, खुदा तो सबको ही रोजी हलाल देता है, खुदा तो सबको ही रोजी हलाल देता है। और मैं सबके साथ ही हुस्ने सुलूक करता हूँ, हुस्ने सुलूक करता हूँ। जमाना इसलिए मेरी मिसाल देता है, जमाना इसलिए मेरी मिसाल देता है। और ये शेर बतौर खास बहुत शुक्रिया कि ये डूबता हुआ सूरज हमें बताता है, ये डूबता हुआ सूरज हमें बताता है, खुदा उरूज को एक दिन जवाल देता है, खुदा उरूज को
एक दिन जवाल देता है और कमाल कुछ नहीं अफजल का शेर गोई में, कमाल कुछ नहीं अफजल का शेर गोई में, खुदाई जहन में मिसरों को डाल देता है। बहुत शुक्रिया। कमाल कुछ नहीं अफजल का शेर गोई में, खुदाई जहन में मिसरों को डाल देता है। वो पहले पांव से कांटा निकाल देता है, फिर उसके बाद मुसीबत में डाल देता है। हराम करता है इंसान अपनी मर्जी से, खुदा तो सबको ही रोजी हलाल देता है। बहुत शुक्रिया। और चंद अशार यहीं से मैं पेश करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। खासतौर से तवज्जो चाहता हूँ, अगर मैं सच्चे शेर पढ़ूंगा तो थोड़ा सा तवज्जो आप सभी हजरात की चाहता हूँ। कि दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसावा सकता हूँ, दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसावा सकता हूँ, दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसावा सकता हूँ, दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसावा सकता हूँ। हमें मोहब्बत में नए फूल खिलावा सकता, हमें मोहब्बत में नए फूल खिलावा सकता हूँ, दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसावा सकता हूँ। मैं मोहब्बत में नए फूल खिला सकता हूँ, दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसा सकता हूँ। और मसलेत है में ये मेरी प्यास की शिद्दत वरना, बस अब सही है। हम मसलेत है में ये मेरी प्यास की शिद्दत वरना, हम मसलेत है में ये मेरी प्यास की शिद्दत वरना, मैं समंदर को भी उंगली पे नचावा सकता, मैं समंदर को भी उंगली पे नचावा सकता हूँ, दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसावा सकता हूँ। और आज तू अपने शबीस्तावा को सजावाए रखना, आज तू अपने शबीस्ता को सजाए रखना, आज तू अपने शबीस्ता को सजाए रखना, आज की शब में तेरे ख्वाब में आ सकता, बहुत शुक्रिया। आज की दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसा सकता हूँ, आज तू अपने शबीस्तावा को सजाए रखना, आज तू अपने शबीस्तावा को सजाए रखना, आज की शब में तेरे ख्वाब में आ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बहरहाल शायरी इशारे का नाम है, आप लोग पहुंच जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, पेश करता हूं, समाप्त कीजिएगा। आज की शब में तेरे ख्वाब में आ सकता हूँ, दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसा सकता हूँ। और मेरा यार इजाजत नहीं देता वरना, मेरा
मैंने हमारा इजाजत नहीं देता वरना मेरा मैं हमारा इजाजत नहीं देता वरना तेरी औकात तुझे पल में बता सकता तेरी औकात तुझे पल में बता सकता हूँ दिल के उजड़े हुए गुलशन को बसा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रात। और जल्दी से मैं पेश कर देता हूँ, समाअत कीजिए। अगर किसी काबिल हो गए हो पेश करता हूँ, समाअत कीजिएगा। अर्ज करता हूँ कि कहानी मैंने जिंदगानी की, कहानी जब भी लिखी मैंने जिंदगानी की, मेरे कलम ने मेरे गम की तर्जुमानी की। बहुत शुक्रिया। कहानी जब भी लिखी मैंने जिंदगानी की, मेरे कलम ने मेरे गम की तर्जुमानी की और अजीब शक्ल बना दी है राजधानी की। अजीब शक्ल बना दी है राजधानी की। अमीरे शहर ने ये कैसी हुक्मरानी की, ये कैसी हुक्मरानी की, अमीरे शहर ने ये कैसी हुक्मरानी की। और ये शेर बतौर खास के हर एक शख्स से हुस्ने सुलूक करता है, हर एक शख्स से हुस्ने सुलूक करता है। सुनो ये होती है पहचान खानदानी की, सुनो ये होती है पहचान खानदानी की, सुनो ये होती है पहचान खानदानी की। और फिजूल मेरे लिए जाम लेके आए हो, मेरे लिए जाम लेके आए हो, मुझे तलब थी फकत एक बूंद पानी की, तलब थी फकत एक बूंद पानी की। और कलम की धार से बातिल को बेनकाब किया, कफस में रह के भी अफजल ने हक बयानी की, कफस में रह के भी अफजल ने हक बयानी की। बहुत शुक्रिया हज़रात।